जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी को आज के इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम एडिशन आने जोड़ का टाइप नंबर 4 आज देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहला टाइप बिना कैरी वाला जोड़, दूसरा टाइप कैरी वाला जोड़ और तीसरा टाइप डेसिमल जोड़ मतलब कि भी दशमलव जोड़ को हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 4 में, जो है भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन एडिशन। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टाइप 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप जा करके सबसे पहले आप टाइप 1 से क्लास को देखना शुरू करिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं बिना किसी बात का देरी करते हुए। जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1/4 प्लस 1/2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2/6, बी है 3/4, सी है 1/3 और डी है 5/4। अगर आपको आता है तो आप खुद से करके इसका आंसर जरूर बताइए, और जिनको नहीं आता है तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, इन प्रश्नों को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं कैसे करना है। जैसा कि दिया हुआ है 1/4 प्लस 1/2। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, ये जो नीचे संख्या दिख रहा हुआ है, ये जो 4 दिया हुआ है और ये जो 2 दिया हुआ है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम। नीचे जो बट्टे के नीचे में जो संख्या दी हुई हैं, इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हम चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालना देखते हैं। 4 और 2 का एलसीएम हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और 2। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले ये सम है, 4 भी क्या है, 4 सम है और 2 भी क्या है, सम है। तो सबसे पहले हम इनको अगर सम संख्या है तो सम संख्या से ही कटेगी, तो हम सम संख्या से काटेंगे तो सबसे शुरू में क्या होता है, 0 होता है, तो 0 से कटेगा नहीं। 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे, तो 2 दूना कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। और ये जो है 2 है ऊपर में, ये जो 2 है, तो इस 2 को अगर हम काटेंगे तो 2 एकम कितना जाएगा, 2 कितना बार, 1 बार जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, तो 2 भी क्या है, सम है, तो हम इसको भी काटेंगे 2 से, तो कितना बार जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2, और ये 1 ही आ जाएगा, तो कितना बार कटा, 2 बार कटा। ठीक, तो हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया, 4 आया। तो आपको पता चल गया कि इसका एलसीएम कितना आएगा, जो नीचे 4 और 2 का हम निकाले हुए हैं, 4। तो इसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक, अब नीचे इधर हम आते हैं, 4 आया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, सॉरी 4 आ गया। तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, एक बड़ा सा बट्टा बनाएंगे, उसके नीचे 4 लिखेंगे। अब ये जो नीचे 4 आया हुआ है, ये जो नीचे 4 आया हुआ है, इस 4 में हम किसका भाग देंगे, इस 4 का देंगे, किसका, इसके जो बटे में 4 है इसका हम भाग देंगे। ठीक, तो हम भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाला 4 दिया हुआ है, पहले इसको हम लिखेंगे, 4 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, और इसमें हम भाग किसका लगाएंगे, इस 4 को, ये जो एलसीएम जो आया है उसको हम अंदर करेंगे, भाजक के जगह पे। ठीक, और जो ये नीचे जो 4 दिया हुआ है इसका हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक, तो इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बार जाएगा। ठीक, ये जो 1 आया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और इसके साथ गुणा लगाएंगे,
और फिर क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर में 1 दिया हुआ है इसको हम इसके साथ में लिखेंगे, ठीक। और ये जो प्लस दिया हुआ है इस प्लस को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले बटे में, जो ये बटा दिया हुआ है इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब इस 4 में इस 2 का भाग लगाना है, तो सबसे पहले इस 4 को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। और इसमें भाग किसका लगाना है, इस 2 का लगाना है, तो 2 का हम भाग लगाएंगे इसमें, तो कितने बार जाएगा, 2 दूना 4, कितने बार गया, 2 बार गया। तो ये क्या होगा, कट जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका रिजल्ट कितना आया, आंसर कितना आया, भाग का 2 आया। तो अब यहाँ पर हम ये जो प्लस दिखा है इसके आगे हम 2 लिखेंगे, ठीक। इसके साथ गुणा लगाएंगे किसका, इसके जो 2 के बटा ऊपर में है 1 को हम इसके साथ लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 का 1 आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, ये जो 4 दिया हुआ है बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। फिर अब क्या, ये 1 दिया है, ये प्लस दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस में है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 और बटे में क्या है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटा 4। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 बटा 4। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, 3 बटा 4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम या भिन्न जोड़ ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका नेक्स्ट वाले प्रश्न का आंसर आप अभी के अभी तुरंत कमेंट में बताइए, तब इसके बाद आगे के सवाल को देखिएगा। अगर आपको पहला वाला प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका आंसर अभी के अभी कमेंट में तुरंत बताइए क्या होगा, ठीक। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से जा करके इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको नोटिफिकेशन या जानकारी चाहिए हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम पर जा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप खुद से करने की कोशिश करिएगा इस सवाल को, हम देखते हैं। ये क्लास सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो मैथ से डरते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको 0 से शुरुआत करना होता है, तो उनके लिए ये क्लास बनाई गई है। सबसे ज़्यादा उन भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ जो बिगिनर्स हैं, जिनको ये सब सीखना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं होंगे, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है 3 बटा 5 3 बटा 5 प्लस 2 बटा 5। तो भिन्न जोड़ में हमारा सबसे पहले काम क्या रहता है, अगर संख्याएं बटे के रूप में दी हुई हो और जोड़ करना हो तो ये जो नीचे नंबर दिया हुआ रहता है, नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, 5 है, 3 बटे 5, और यहाँ पर क्या है, 2 बटे 5।
तो दोनों के दोनों जो बटे में संख्याएं हैं वो सेम हैं। अगर सेम संख्याएं दिख रही हैं तो एलसीएम भी वही आएगा। ठीक, जब भी आपको बटे में सेम संख्याएं दिखें तो एलसीएम भी क्या होगा, वही संख्या होगी। आप निकाल भी सकते हैं एलसीएम, आप तो सीख ही गए हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये 5 है और ये 5 है, तो इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये विषम संख्या है 5, तो 5 विषम है तो विषम संख्या से कटेगी, तो 3 से तो कटेगी नहीं, तो 5 से ही कटेगी। तो 5 से काटेंगे तो एक ही बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 एक्का 5। तो आपको पता है कि ये जो नंबर इसके इधर होता है, ये नंबर क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो सिर्फ 5 है तो हम 5 भर ही लिखेंगे, तो ये क्या है 5, ये एलसीएम आ गया। ठीक, तो जब भी सेम संख्या दिखे तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, वही संख्या होगी जो सेम संख्या रहेगी। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो नीचे संख्या दिया हुआ है, ये वाली संख्या, इसमें हम भाग देंगे इस संख्या का, नीचे वाली जो बटे में संख्या है इसका हम भाग लगाएंगे इस संख्या में। तो 5 का, ये 5 ये वाली संख्या है, इसमें हम भाग लगाएंगे इस वाली संख्या का, तो 5 यहाँ लिखेंगे। तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, एक बार गया। अब जो ये भाग आया इसको हम ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, एक, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, गुणा का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। जो ऊपर में संख्या दिया हुआ है इसको इसके साथ लिखेंगे, 1 गुणा 3, और ये जो प्लस दिया हुआ है अब इसको लिखेंगे प्लस को यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, इस 5 में, ये जो 5 यहाँ पर दिया हुआ है इसमें इस 5 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। उसी प्रकार तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा वो भी, तो एक यहाँ पर लिखेंगे, और जो ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो इसके ऊपर में है बटा में ये 2, इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, गुणा में लगा देंगे। ठीक, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 तियां 3, प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दुक्का 2, बटा में कितना हो जाएगा 5, ये 5 जो दिया हुआ है। तो इन 3 प्लस 2 दिया हुआ है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, और बटे में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो अब 5 में, ये 5 जो है ये भाग में है तो हम 5 से काट देंगे इसको, तो 5 एकम 5 कितने बार जाएगा, एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर यह प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 3 का अभी के अभी तुरंत कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। चलिए हम चलते हैं सवालों पर। 2/3 प्लस 1/6 दिया हुआ है। तो हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है 3 और 6 का क्या निकालना है, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि संख्याएं क्या हैं। पहले 3 को देखेंगे, 3 विषम है और 6 जो है क्या है, 6 सम है। ठीक, तो चाहे आप पहले सम को काटिए चाहे विषम को काटिए, आप किसी को भी काट सकते हैं। पहले चलिए हम 3 से काटते हैं। पहले ये विषम है 3, तो 3 को पहले काटते हैं, 3 एक्का 3। अगर 6 कट रहा है 3 से तो इसको भी काट दीजिए, 3 दूना 6, ये भी कट गया। अब आते हैं नीचे वाले नंबर पे,
अब देख रहे हैं कि एक तो अब कटेगा नहीं, 2 है, 2 कटेगा, 2 सम संख्या है तो सम संख्या से ही कटेगी, तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो 2 एक कम क्या हो गया, 2। अब हमको क्या जरूरी है, इन नंबर का, इन नंबरों का जरूरत है, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। क्या एलसीएम आ जाएगा, 6। ये एलसीएम कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। और ऊपर में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और ये जो 3 दिया हुआ है इसका भाग लगाएंगे इसमें 6 में, तो 6 में भाग लगाएंगे किसका, इस 3 का, तो 3 का लगाएंगे कितना बार जाएगा, 3 दूना 6, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक। तो ये जो 2 है इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक। अब ये ऊपर में 1 दिया हुआ है तो 1 को लिखेंगे, इसके साथ भी गुणा लगाएंगे, ठीक। अब इस 6 का इस 6 में भाग देंगे, तो 6 का भाग देंगे इस 6 में तो कितना बार जाएगा, 6 एक कम 6, 1 बार जाएगा, ठीक। कितने बार, 1 बार जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस प्लस का चिन्ह है तो 1 एक का 1, 1 बार जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 6 दिया हुआ है तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 बटा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बी इसका राइट आंसर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया है तो फिर एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होगा। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड होंगे उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का या इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। बाकी इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।